तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि गूगल सर्च कंसोल में जो एक एरर है जो कि हर एक ब्लॉग हर एक वेबसाइट जो चलाता है उस पर आता है। वो एरर है क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स का। ये एरर क्यों आता है और उसे फिक्स करने के क्या क्या तरीके हैं उस बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स का जो इशू है वो क्यों आता है और वो उसे कैसे फिक्स करते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये मैं गया और मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। उसके बाद पेजेस में जाके आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि करंटली नॉट इंडेक्स्ड। ये रहा मेरा करंटली नॉट इंडेक्स का एरर। एक्चुअली मेरे वेबसाइट का, मेरे ब्लॉग का एक भी पेज ऐसा नहीं है जो कि इंडेक्स नहीं हुआ है। चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये एरर क्यों और कैसे क्यों आता है और इसको फिक्स करने के क्या क्या तरीके हैं। हम चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये रहा ओके। ये क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स का जो इशू है वो क्यों आता है उसका रीजन समझते हैं। तो गूगल आपका यूआरएल क्रॉल तो कर लेता है लेकिन डिस्कवर नहीं कर पाता। क्रॉल करने के बाद वो रेंडरिंग नहीं कर पाता है। रेंडरिंग का मतलब होता है वो समझ नहीं पाता कि आपने कंटेंट क्या लिखा है, राइट। इसलिए वो क्रॉल तो करता है लेकिन इंडेक्स नहीं करता। उसके बाद दूसरा रीजन होता है कि थिन कंटेंट मतलब आपके वो आर्टिकल में जो कंटेंट डाला है वो काफ़ी कम है। आपको उसका वर्ड्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो 1000 वर्ड्स का होगा आपको 2000 करना पड़ेगा, 2500 करना पड़ेगा, राइट। आपको कंटेंट बढ़ाना है उसमें। वैल्यू कंटेंट बढ़ाना, लो वैल्यू कंटेंट होगा तो भी इंडेक्स नहीं करता है गूगल। आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। जो इंटेंट है यूज़र का उसके हिसाब से आपको उसमें वैल्यू डालना पड़ेगा। आपको ये भी चेक करना है कि लो वैल्यू कंटेंट तो नहीं है जो आपका इंडेक्स नहीं हुआ है। उसके बाद मिसलीडिंग कंटेंट अगर होगा तो भी गूगल क्रॉल तो करता है लेकिन इंडेक्स नहीं करता। अभी मिसलीडिंग कंटेंट का मतलब क्या होता है? मिसलीडिंग का कंटेंट मतलब अगर टाइटल में आपने लिखा होगा कि हाउ टू फिक्स क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स इशू और आपने जो आर्टिकल लिखा है उसमें डाला है कि डिस्कवर्ड करंटली नॉट इंडेक्स का इशू कैसे फिक्स करें या फिर रिडायरेक्ट 404 का। इस तरीके से आपने मिसलीड किया। टाइटल में कुछ और डाला और डिस्क्रिप्शन में या फिर आर्टिकल में कुछ और डाल रहे हैं। ये मिसलीडिंग हो गया। दूसरा रीज़न ऐसा हो समझ सकते हैं कि कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है, आपने लिखा कि ये वैक्सीनेशन लेने से और किसी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। इस तरीके से आप यूज़र को मिसलीड कर रहे हैं। इस तरीके से अगर कंटेंट उसमें रहा तो भी वो मिसलीड कंटेंट की वजह से गूगल वो इंडेक्स नहीं करेगा। उसके बाद डुप्लीकेट कंटेंट होगा तो डेफिनेटली वो क्रॉल करेगा लेकिन इंडेक्स नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सेम कंटेंट पड़ा हुआ है। ये सब रीज़न है कि उस वजह से काफ़ी ज़्यादा रीज़न है लेकिन ये मेजरली रीज़न है जिसमें हम काम करके वो दोबारा इंस्पेक्शन के लिए डाल सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स है। इसको अगर फिक्स करना हो तो क्या करना पड़ेगा इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सॉल्यूशंस क्या है? कंटेंट आपको बढ़ाना है। मैंने आपको बोला ही पहले, अगर थिन कंटेंट है तो आपको कंटेंट का बढ़ाना पड़ेगा। वर्ड्स अगर आपने 1000 वर्ड का लिखा है आर्टिकल तो आपको 1500, 2000, 2000, 3000 जितना भी आप बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लीजिए। क्वालिटी कंटेंट आपको डालना होगा। वो इंटेंट जो है वो उसको ध्यान में रखकर ही आपको कंटेंट डालना है और उसमें क्वालिटी देना है। उसके बाद इनबाउंड और आउटबाउंड लिंकिंग करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप किसी ऐसे वेबसाइट से आपका इंटरलिंकिंग कर सकते हैं जिसका DAPA काफ़ी अच्छा हो, अथॉरिटी काफ़ी अच्छी हो। गूगल को ये पता चलेगा कि किसी अच्छे साइट से इसको लिंकिंग मिली है तो वो क्रॉल करेगा और फिर डिस्कवर क्रॉल करेगा और आपका वो URL, वो आर्टिकल वो इंडेक्स हो जाएगा। आपका इंटरलिंकिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं। जो पेज आपका इंडेक्स नहीं हुआ है उस पर आपको लिंक देना है आपके किसी ऐसे पेज की जो कि ऑलरेडी क्रॉल होकर इंडेक्स हो चुका है।
और जो उसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, सो ऐसा कुछ पेज होगा तो उसका इंटरलिंकिंग आप कर सकते हैं। तो ये सब सॉल्यूशंस है। सो आपने अगर ये ट्राई करके फिर आपने अपना URL इंस्पेक्शन के लिए अगर डाला तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि दोबारा आपका वो URL इंडेक्स्ड हो जाए। एक गूगल का आर्टिकल है, उसमें उसने क्लियरली बताया हुआ है कि ये रहा क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स का जो इशू है, तो उसमें लिखा हुआ है द पेज वॉज क्रॉल्ड बाय गूगल बट नॉट इंडेक्स, इट मे और मे नॉट बी इंडेक्स इन द फ्यूचर। उसने लिखा है कि नो नीड टू रीसबमिट दिस URL फॉर क्रॉलिंग। आपने बिना कुछ चेंज किए हुए, बिना कुछ उस पर वर्क किए हुए अगर एज इट इज फिर से अगर रीसबमिट में डाला तो उसका रिजल्ट वही आने वाला है जो पहले था, दैट इज वही सेम है, क्रॉल्ड करंटली नॉट इंडेक्स। तो उसने लिखा है नो नीड टू रीसबमिट दिस URL फॉर द क्रॉलिंग। सो आप क्रॉलिंग के लिए मत डालिए, इंस्पेक्शन के लिए मत डालिए जब तक आप मैंने बताए हुए चेंजेस ना करें। तो पहले ये सब चेंजेस आप करें, उसके बाद इंस्पेक्शन के लिए आप डाल सकते हैं। तो गाइस दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा, मेरी जो इनसाइट्स है वो आपको अच्छी लगी होती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस गूगल का जो ब्लॉग का URL है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ साथ एक वीडियो भी है, उसमें डिटेल में बताया हुआ है गूगल से ही, सो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।